विश्व की सबसे बड़ी स्पीच जो स्वामी विवेकानंद जी ने 11 सितंबर 1893 में शिकागो में हुई विश्व धर्म सम्मेलन में दी थी। एक ऐसा किस्सा जो बन गया इतिहास। सन 1893 में अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म परिषद हो रही थी। स्वामी विवेकानंद जी उसमें भारत के प्रतिनिधि के रूप में पहुंचे। यूरोप अमेरिका के लोग उस समय पराधीन भारतवासियों को बहुत ही हीन दृष्टि से देखते थे। वहाँ के लोगों ने बहुत प्रयत्न किया कि स्वामी विवेकानंद जी को सर्वधर्म परिषद में बोलने का समय ही न मिले, लेकिन एक अमेरिकन प्रोफेसर के प्रयास से उन्हें थोड़ा समय मिला, किंतु उनके विचार सुनकर सभी विद्वान चकित हो गए। तो आइए जानते हैं कि ऐसा क्या कहा उन्होंने जो इतिहास बन गया। स्वामी विवेकानंद जी अपने भाषण की शुरुआत में कहते हैं, मेरे अमेरिकी भाइयों एवं बहनों, आपने स्नेह के साथ मेरा स्वागत किया जिससे मेरा दिल भर आया। मैं दुनिया की पुरानी संत परंपरा और सभी धर्मों की जननी की ओर से धन्यवाद देता हूँ। सभी जातियों और संप्रदायों के हिंदुत्व की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे इस बात का गर्व है कि मैं ऐसे धर्म से हूँ जिसने दुनिया को सहनशीलता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया, और हम सभी धर्मों को सच के रूप में स्वीकार करते हैं। मुझे इस बात का भी गर्व है कि मैं उस देश से हूँ जिसने सभी धर्मों के लोगों को शरण दी। अपने भाषण में स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, जिस तरह से अलग अलग जगहों से नदियां निकलती है और अलग अलग रास्तों से होकर आखिरकार समुद्र में मिलती है, ठीक उसी तरह मनुष्य भी अपनी इच्छा से अलग अलग रास्ते चुनता है। ये रास्ते दिखने में भले ही अलग अलग होते हैं, लेकिन ये सभी ईश्वर तक ही जाते हैं। वर्तमान सम्मेलन जो कि आज तक की सबसे पवित्र सभाओं में से एक है, वहाँ अपने आप में गीता में कहे गए उपदेश का एक प्रमाण है। जो भी मुझ तक आता है, चाहे कैसा भी हो, मैं उस तक पहुँचता हूँ। लोग अलग अलग रास्ते चुनते हैं, परेशानियां झेलते हैं, लेकिन आखिरकार मुझ तक पहुँचते हैं। सांप्रदायिकता, कट्टरता और इसके भयानक वंशजों के धार्मिक हट ने इस खूबसूरत धरती को जकड़ रखा है और इसे हिंसा से भर दिया है। जाने कितनी बार यह धरती रक्त से लाल हो चुकी है और न जाने कितनी सभ्यताएं तबाह हुई है और कितने देश मिट गए। ये खौफनाक राक्षस न होते तो मानव समाज कहीं बेहतर होता, लेकिन अब उनका समय पूरा हो चुका है और मुझे उम्मीद है इस सम्मेलन का बिगुल सभी तरह की कट्टरता, हठधर्मिता और दुखों का विनाश करने वाला साबित होगा, फिर चाहे वहाँ तलवार से हो या फिर कलम की धार से। विश्व धर्म सम्मेलन में भाषण देकर दुनिया भर में भारत की मजबूत छवि पेश की थी। इस भाषण को 130 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी स्वामी विवेकानंद जी के ऐतिहासिक भाषण की चर्चा होती है। इतना ही नहीं, स्वामी जी के भाषण के बाद ऑडियंस की ओर से स्टैंडिंग ओवेशन भी मिला था और पूरे 2 मिनट तक तालियां बजती रही। फिर तो अमेरिका में उनका बहुत ही स्वागत हुआ। वहाँ इनके भक्तों का एक बड़ा समुदाय हो गया। 3 वर्ष तक वे अमेरिका में रहे और वहाँ के लोगों को भारतीय तत्व ज्ञान की अभ्युत ज्योति प्रदान की। अध्यात्म विद्या और भारतीय दर्शन के बिना विश्व अनाथ हो जाएगा, यही स्वामी विवेकानंद जी का दृढ़ विश्वास था। अमेरिका में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की अनेक शाखाएं स्थापित की। अनेक अमेरिकन विद्वानों ने उनका शिष्य तत्व ग्रहण किया। स्वामी विवेकानंद जी एक ऐसे संत थे जिनका रोम रोम राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत था। राष्ट्र के दीनहीन जनों की सेवा को ही वे ईश्वर की सच्ची पूजा मानते थे। श्री रामकृष्ण परमहंस के शिष्य अपने गुरु के नाम पर विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन तथा रामकृष्ण मठ की स्थापना की थी। इस युवा सन्यासी ने निजी मुक्ति को जीवन का लक्ष्य नहीं बनाया था, बल्कि करोड़ों देशवासियों के दान को ही अपना जीवन लक्ष्य बनाया था। स्वामी विवेकानंद जी ने जितने युवाओं के हृदय को जागृत किया है, शायद ही उतना किसी और ने किया हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहे। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।